आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, प्रश्न हमें दिया हुआ है कि एक गैस 80 सेंटीमीटर दाब और 600 मिलीलीटर आयतन पर ली जाती है। अचानक से उसका आयतन पूर्व आयतन का एक चौथाई यदि कर दिया जाता है, जिससे उसका ताप पहली से 4 गुना हो जाता है। मतलब पहली की अपेक्षा अब वो 4 गुना हो जाती है। तो इस तरह हमें दाब में होने वाली वृद्धि की गणना इस प्रश्न में करनी है कि उस गैस के लिए उसके दाब में कितनी वृद्धि हुई है। तो सबसे पहले हम देखें, हमें दिया क्या है, हमें दिया है गैस। ठीक है, गैस के लिए हमने उसके प्रारंभिक दाब को देखा तो वो हमें दिया है 80 सेंटीमीटर के रूप में। तो 80 यहाँ पर होगा, 80 सेंटीमीटर ये किस में होगा, ये पारे के लिए उसकी ऊंचाई को बताता है दाब के रूप में। अब इसी तरह यदि हम बात करें आयतन के लिए, तो उसे V1 से प्रस्तुत किया जाएगा। कितना है उसका मान, उसका मान है 600 मिलीलीटर। तो इसे हमने मिली और लीटर के रूप में लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे देखें तो पहले तापमान को देखते हैं। तो तापमान हमने T1 के लिए तापमान को T1 ही माना। बोला जा रहा है अचानक से उसका आयतन पूर्व आयतन का एक चौथाई कर दिया जाता है। मतलब कुछ ना कुछ प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया से दूसरी प्रक्रिया जिसमें उसका आयतन पूर्व आयतन का एक चौथाई रह जाता है। मतलब हम क्या करें, आयतन की यदि बात आ रही है तो हमने इसे V2 के रूप में प्रस्तुत किया। V2 का मान कितना, V1 बटे 4 के रूप में। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख लें, 600 हमने लिया बटे 4 लिया, तो ये बनता है 300 और ये आखिर में बनेगा 150 मिलीलीटर के रूप में। ठीक है, तो ये हमारे पास बना। यदि ताप की बात आती है तो ताप को हम T2 से प्रस्तुत करते हैं। उसका मान कितना होगा, पहली से 4 गुना हो जाता है। मतलब यहाँ पर इसे हमने T2 को 4T1 के रूप में लिख लिया है। इस तरह से दाब में वृद्धि हमें ज्ञात करनी है। तो दाब में वृद्धि अगर ज्ञात करनी है तो हमें अंतिम रूप से दाब भी तो ज्ञात करना होगा। तो अंतिम रूप में दाब क्या होगा, तब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम आदर्श गैस समीकरण उपयोग करते हैं। इस गैस समीकरण को हम लिखेंगे क्या, इसे हम P1 V1 और नीचे T1 के रूप में लिखेंगे। बाकी के मान तो नियत होते हैं। यहाँ पर हम इसे लिखते हैं P2 V2 और नीचे T2 के रूप में। ठीक है, इस तरह से हमें सभी मान मिल गए। अब क्या करते हैं, हमें P2 का मान पहले निकालना होगा। तो जो जो मान हमें पता है पहले हम लिख लेते हैं। 80 यहाँ पर सेंटीमीटर को बता रहा है और ये V1 का मान हमारे चलिए V1 ही हमने लिख लिया और T1 का मान हमारे पास चलिए T1 ही हमने लिख लिया। अब P2 का मान जो हमें ज्ञात करना है, V2 का मान क्या दिया था कि V1 बटे 4 के रूप में उसका मान है। और यहाँ पर T2 के मान को देखें तो वो कितना है, वो 4 T1 के बराबर है। तो इसे हमने V1 को काट दिया और T1 को काट दिया। तो हमारे पास P2 का मान कितना बनता है, P2 का मान इस तरह से हमारे पास 80 गुणा यहाँ पर हम करेंगे 16। तो ठीक है, P2 का मान हमारे पास कितना आएगा, मान हमारे पास आता है 1280 के रूप में। 1280 किस में आएगा, ये आएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, सेंटीमीटर किसका है, पारे का। हमने बता दिया था पहले से कि हम पारे के लिए स्तंभ ऊंचाई के मान से ही दाब का मान यहाँ पर देखते हैं। तो इस तरह से यदि हमें प्रश्नानुसार क्या निकालनी है, इस स्थिति पर दाब में वृद्धि कितनी हुई है, मतलब इस प्रक्रिया के अंतर्गत दाब में वृद्धि कितनी हुई है, तो उसे डेल पी के रूप में हम प्रस्तुत करेंगे। मान कितना, P2 ऋण P1 के रूप में। ठीक है, तो P2 का मान हमारे पास कितना 1280 और P1 का मान हमारे पास कितना था 80। तो हम यहाँ पर डेल पी मतलब यहाँ पर दाब में वृद्धि डेल पी के रूप में उसे प्रस्तुत करते हैं। तो उसका मान कितना होता है, उसका मान यहाँ पर आता है 1200। 1200 किस में, सेंटीमीटर में हमें प्राप्त होगा। तो ये हमें बता रहा है दाब में वृद्धि के मान को। तो ये हमारे लिए दाब में वृद्धि का उत्तर हुआ कितना, 1200 सेंटीमीटर पारे के रूप में या स्तंभ की ऊंचाई के रूप में, जो हमसे पूछा जा रहा था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।